हे गाइस, क्या आपके भी अपर लिप्स में मोटे मोटे बाल आते हैं जो कि आपके आईब्रो के बाल से भी काफ़ी हार्ड होते हैं और जिनको जाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। आपके अंडर आर्म हो, चाहे आपके अपर लिप्स हो या आपके फोरहेड के बाल हो, आपके बाल जो है उनको शेविंग करने के बाद, उनको हटाने के बाद भी रेज़र अगर वगैरह यूज़ करते हो या महंगे ट्रीटमेंट भी करवाते हो, तब भी आपके जो बाल हैं उसके बाद हार्ड आते हैं। आज आपके साथ अभी हम ऐसा DIY शेयर करेंगे जो कि आपके चेहरे के अनचाहे बालों को तो हटाएगा ही हटाएगा, साथ ही आपके चेहरे पे जहाँ-जहाँ पर जो बाल आपके जल्दी आ जाते हैं, उनको जड़ों से कमज़ोर करके उनकी जो ग्रोथ है वो कम कर देगा। मतलब कि अगर आपने ये DIY लगाना शुरू किया तो आपकी जो रूट्स हैं वहाँ पर बाल कम आने शुरू होंगे, वो जो पोर होंगे उनको वो धीरे-धीरे श्रिंक कर देगा, बंद कर देगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों के पास मेरी जो वीडियो है नई-नई उनकी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे कोलगेट, जो भी आप नॉर्मल यूज़ करते हो, और साथ ही शैम्पू। जी हाँ, ये 2 जो इंग्रीडिएंट्स हैं हमारे मेन हैं हमारे अनवांटेड हेयर को हटाने के लिए। कोलगेट जो होता है और शैम्पू जो होता है, ये एक घरेलू तरीका होता है बालों को जड़ से उनको कमज़ोर करने के लिए। अगर आपके बाल जा रहे हैं और जल्दी आ जाते हैं, ग्रोथ उनकी जल्दी हो जाती है, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन है हमारा ये आज का DIY। जब आप इन दोनों को मिक्स करके अपने बालों, जहाँ पर आपके अनवांटेड हेयर हैं, चाहे बाल हैं, वहाँ पर लगाते हो या फिर उल्टी दिशा में आप जब उनको निकालते हो, तो आपके जो धीरे-धीरे जो बाल हैं वो कमज़ोर होके निकलना शुरू होते हैं और जो जहाँ से बाल आ रहे हैं उस जगह के जो पोर होते हैं उनको वो श्रिंक कर देगा धीरे-धीरे। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं आपके अनचाहे बालों को हटाने का सबसे बेस्ट एक तरीका होता है। आपके बाल चाहे कितने भी हार्ड हों, वो इस जो हम DIY आपके साथ शेयर करेंगे उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आज आपके साथ ये जो हमारा DIY होने वाला है, जो हम यूज़ करेंगे, ये घर पे ही आपके सारा का सारा सामान मिल जाएगा, कहीं भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम यहाँ पर लेंगे शैम्पू लेंगे, और आपको शैम्पू आप जो भी यूज़ करते हो ना, वही शैम्पू आपने यूज़ करना है। कि अगर आपको लगता है कि हमारा जो शैम्पू है हम ₹1 वाला लें या फिर कोई ऑर्गेनिक लें, ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दही लूँगी। तो दही तो आपको पता है कि जो हमारी स्किन में को, ये एक तो लैक्टिक एसिड होता है, और मैं यहाँ आपको रिकमेंड करूँगी आप जितना खट्टा दही हो सके उतना ही खट्टा आप दही यहाँ पर यूज़ करना। ठीक है जी। तो दही जो होता है आपकी स्किन को ब्राइट करने का काम करता है। जहाँ-जहाँ पे अनवांटेड हेयर हैं उनको हटाएगा, तो वहाँ की जो स्किन है कई बार काली पड़ जाती है। तो अगर दही का आप यूज़ करोगे तो आपकी जो स्किन है वो काली नहीं पड़ेगी। स्किन को ये इंस्टेंट वहाँ पर ब्राइट ही बना के रखेगा। जैसे आपकी स्किन टोन है वैसे ही रखेगा, इक्वल टोन में रखेगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम शैम्पू। तो ये शैम्पू जो होता है स्किन को ब्राइट करने का काम करता है, अंदर के मैल को निकाल कर बाहर फेंकता है और अंदर की डीप क्लीनिंग करता है। आपके अनचाहे बालों को तो ये हटाता ही हटाता है, साथ ही जड़ों से उनको कमज़ोर कर देता है। साथ ही अगर आपके बाज़ार जब जाते हो तो वैक्सिंग करवाते हो या कोई और बड़े-बड़े ट्रीटमेंट आप करवाते हो अनचाहे बालों को हटाने के लिए, तो उनसे बचने के लिए आप घर पे ही बने हुए इस DIY का यूज़ आप ज़रूर करें। और आसान है बनाने में भी, लगाने में भी। सारी प्रक्रिया मैं आपको धीरे-धीरे बताती जाऊँगी, तो आप इसको फ़ॉलो करते जाइए स्टेप बाय स्टेप। आपको पता है कि हमारा जो अनचाहे बाल होते हैं, इनको हटाने का जो काम है वो तो भई होता है कि अगर आप सोचते हो कि एकदम से हट जाएँगे तो वो नहीं होता है। धीरे-धीरे ये प्रोसीजर आप जब कंटिन्यूअसली करोगे प्राकृतिक रूप से, तो आपके जो बाल हैं वो वहाँ पर वापस कम आएँगे और उसके बाद बिल्कुल ही नहीं आएँगे। और तीसरा जो इंग्रीडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे वो है बेसन। जो बेसन जो होता है, एक तो ये स्टिकी होता है थोड़ा-सा। इससे क्या होता है कि आपके जो अनचाहे बाल हैं वो आराम से निकल जाते हैं। जब आप इसको अपनी स्किन पर लगाते हो बेसन को मिलाकर, तो ये आपके बालों को एक लेयर तक हटा देता है और आपकी जो बाल जहाँ से आपके आते हैं उस जगह को, ये जहाँ के ओपन पोर जो रह जाते हैं खुले, उनको श्रिंक करने का काम करता है। आपकी स्किन को मुलायम भी करता है, साथ ही आपकी स्मूथ भी बनाता है। आप कोई भी वहाँ पे शेविंग करते हो या बालों को हटाते हो तो वो जगह मतलब हार्ड हो जाती है, तो उसको जो सॉफ्ट बनाने का काम है वो है हमारे बेसन का, दही का और शैम्पू का।
और अगर आपके बाल ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको हल्के करने का, अगर आप कंटिन्यूस का यूज़ करते हो तो वहाँ के बाल हल्के हो जाएंगे और कम भी आना कम आएंगे। और उसके बाद हम कोलगेट यूज़ करेंगे। कोलगेट जो होता है एक नेचुरल तरीका होता है आपके अनचाहे बालों को हटाने का। तो आपने कोलगेट का जो यूज़ है वो अपने अनचाहे बालों को हटाने के लिए ज़रूर से ज़रूर करना है। चौथा इंग्रेडिएंट्स हमारा है कोलगेट। ये आपके जो पोर्स होते हैं उनकी डीपली क्लीन सफाई करेगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपकी अनइवन टोन हो चुकी है जहाँ से आप वैक्सिंग करवाते हो या हेयर रिमूव करवाते हो तो इवन टोन रखता है। साथ ही एंटीसेप्टिक होता है। कोलगेट के एंटीसेप्टिक गुण जो होते हैं, आपकी जहाँ पर आपने ये अपने बाल हटाए हैं वहाँ से अगर संक्रमण या मतलब कि आपको एलर्जी होती है, रैशेज पड़ते हैं, तो उससे आपको ये बचाता है। साथ ही आपके जो ब्लैक हेड्स हैं उससे भी आपको होने नहीं देता है। जहाँ पे आपने बाल हटाए हैं तो वहाँ पे कई बार ब्लैक हेड वाइट हेड्स हो जाते हैं, तो उनको भी ये आने नहीं देता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो पैक है बातें करते करते बन चुका है। अब आपको बताते हैं कि इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अपने फेस को आप अच्छे से धो लीजिए। ड्राई स्किन बिल्कुल होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आपने जो ये मैंने पेस्ट बनाया है ये आपने अप्लाई करना है। ध्यान रखें कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ को ये पैक लगाना है। जहाँ जहाँ आपके अनवांटेड हेयर हैं, आपके अनचाहे बाल हैं, वहाँ पर आपने ये पैक लगाना है। एक मोटी लेयर आपने लगानी है ताकि जो आपके जो बाल हैं वो जड़ों से निकल जाएं। तो इनको पहले एक लेयर लगाइए, उसको 2-3 मिनट सूखने दीजिए, उसके बाद दूसरी लेयर लगाइए। फर्स्ट लेयर में ही आप अपने बाल को नहीं हटा सकते हैं और कंटिन्यूसली आपको ये जो प्रक्रिया है, अगर आपके ज़्यादा हार्ड बाल हैं, मोटे बाल हैं, तो आपको हफ्ते में या जितने भी दिनों में आपको लगता है कि बाल आ रहे हैं आपके, तो उतने दिनों से दो मतलब मान लीजिए 15 दिन में आप एक बार करते हो तो आपको 15 दिन में कम से कम 3 से 4 बार ये प्रक्रिया कंटिन्यूसली करनी है। तभी जो आपके बाल हैं जड़ों से कमज़ोर होंगे और जो पोर ओपन होते हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि आपके जो बालों की ग्रोथ है कम हो जाएगी। अगर आएंगे तो बिल्कुल बेबी सॉफ्ट जो बाल होते हैं वही आएंगे, जो दिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक लेयर से 2 लेयर तक यहाँ पर लगा दिए हैं अपने माउथ एरिया के आसपास, और एक साइड को मैं कान के आसपास भी लगा देती हूँ, क्योंकि इस एरिया में भी काफ़ी हमारे बाल होते हैं जिनको हम थ्रेडिंग से या फिर बालों को कोई भी वैक्स से निकालने की कोशिश करते हैं। ये बाल काफ़ी हैवी होते हैं, मोटे होते हैं, तो इसके ऊपर भी हम 1 से 2 लेयर लगाएंगे और इसको सूखने देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट। जब तक ये बिल्कुल हार्ड ना हो जाए तब तक आपने इसको जल्दी निकालने की नहीं करनी है, क्योंकि जब तक आपका ये पैक सूखेगा नहीं, कम से कम 15 से 20 मिनट तो आधा घंटा आप रख के चलिए, 20 से 25 मिनट इसको सूखने में लगेंगे और उसके बाद आपने इसको निकालना है। तो पहले मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी और उसके बाद हम इसको निकालने की जो प्रक्रिया है इसको करेंगे। 2 लेयर में मैंने लगा लिया है। आप चाहें तो 3 लेयर भी लगा सकते हो, अगर आपका जो ये DIY थोड़ा-सा अगर पतला हो जाए। तो इसके जो फ़ायदे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अनचाहे बाल कभी भी ना आएँ तो ये आपको कंटिन्यूसली रखना है। फिर आपको ये प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से आपके जो बाल हैं वो निकलना शुरू होंगे। आप चाहें तो इसको जहाँ-जहाँ आपके बाल आते हैं वहाँ-वहाँ आप इसको लगा सकते हो। फ़ोरहेड पे यहाँ जहाँ बिंदी लगाई है यहाँ पर भी, साइड में जहाँ-जहाँ आपको फेस पे लगता है। मैं सिर्फ फेस पे बता रही हूँ, आप इसका इस्तेमाल अपनी टाँगों के बालों पर, अपने हाथों के बालों पर, जहाँ-जहाँ आपको लगता है वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे को 15 से 20 मिनट के अंदर ही मेरा ये पैक सूख चुका है। अब मैं लूँगी कोई हार्ड जैसा कपड़ा, ले सकते हो आप, जैसे जीन का कोई कपड़ा आप निकाल लीजिए जो वैक्सिंग के लिए मैक्सिमम लोग घर पे यूज़ करते हैं, और उससे आपने अपोजिट साइड को मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ को निकालना शुरू करना है। ध्यान रखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा आपको फोर्सफुली इसको निकालना है। थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो बाल हमारे सूख जाते हैं तो ये पैक जो सूख गया है, तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ जब हम निकालेंगे तो आपके जो बाल हैं वो जड़ से कमज़ोर होकर एकदम से निकल आएंगे। तो पहले मैं एक साइड से ये सारे बाल निकालूंगी और दूसरे साइड से फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने कैसे 1 से 3 बार मैंने हल्के हाथों से इसको निकाला है। सेम हम दूसरी साइड से भी निकालेंगे, जिससे कि आपके जो अपर लिप्स के बाल हैं वो भी धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद हम साइड के जो पैक हमने लगाया है उसको भी सेम ऐसे ही निकालेंगे।
तो आप देख सकते हो कि ये हमारे यहाँ पर पहले आपको काफ़ी हार्ड बाल मेरे को दिख रहे थे, अब यहाँ से जो बाल हैं वो एक ही बार में निकल चुके हैं। और आप कंटिन्यूसली इस प्रक्रिया को करोगे तो आपके जो बाल हैं वो जल्दी कुछ टाइम के बाद ही बेबी हेयर आना जो है वो भी बंद हो जाएंगे। दोनों साइड से मैंने ये निकाल लिए हैं और मेरे को बिल्कुल हल्का हल्का सा यहाँ लग रहा है, मेरे जितने भी बाल हैं वो निकल चुके हैं। अब मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी और ध्यान रखें कि जब भी आप ये करोगे, DIY लगाओगे, तो उसके बाद आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी लगानी है सॉफ्ट वाली जो आपकी स्किन को ड्राई ना करे। तो मैं यहाँ पर नारियल तेल ले रही हूँ और इसको मैं अपने अपर लिप्स और साइड के जो बाल थे वहाँ पर लगाऊंगी और हल्के हाथों से मसाज करूँगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन है वो हार्ड नहीं होगी, डार्क नहीं होगी, साथ ही सॉफ्ट जो है वो आपकी स्किन रहेगी। तो ये आपने सेकंड स्टेप ज़रूर फॉलो करना है। साथ ही खूब सारा पानी पीजिए, अपना ध्यान रखिए, मौसमी फल खाइए और हमेशा खुश रहिए। अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों का जो प्यार है, सपोर्ट है, हमें मिलता रहे। टिल देन।